तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करनी है। हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव, वेलकम बैक। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी बुक से वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे और इसी तरह से केमिस्ट्री की फुल तैयारी आपको कराई जाएगी। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको। ठीक है, इसके बाद देखिए फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स के द्वारा से वीडियोस बनेगी। मतलब जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, डे बाई डे आपको इसी तरह से क्लासेस मिलेगी। तो गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ताकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर ला सको। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरी बुक से आपको इतना ही पढ़ना है। जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं और केमिस्ट्री है जिनके पास तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है वो आपका दिया गया है मोलरता। तो मोलरता क्या है एंड नेक्स्ट यहाँ पर है मोललता। तो गाइस मोलरता हम किसे कहते हैं और मोललता हम किसे कहते हैं इस पर डिस्कस हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और समझते चलिए। देखिए पहले समझते हैं कि मोललता क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी बिलियन के, ठीक है, मोललता क्या हो जाएगा, पहले समझिए कि मोलरता क्या होगा। तो मोलरता हो जाएगा किसी बिलियन के 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता हम किसे कहेंगे, देखिए इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनती है कि किसी बिलियन के 1000 मिली यानी या 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु यानी मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मोललता किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के ग्राम अणुओं यानी मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इस तरह से तो पहला आप तैयार कर लोगे मोलरता एंड नेक्स्ट मोललता। ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि मोल अंश और मोल प्रभास क्या है। ठीक है, मोल अंश यानी मोल प्रभास क्या है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और देखते चलते हैं सबके बारे में। तो मोल अंश क्या होता है, बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। ठीक है, वो हो जाता है मोल अंश। तो देखिए पहला हम तैयार कर लेंगे मोलरता, इसके बाद मोललता, इसके बाद मोल अंश और मोल प्रभास। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको तैयार करना है क्वथनांक में उन्नयन क्या है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन एंड नेक्स्ट यहाँ पर है हिमांक में अवनमन। ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
क्वथनांक में उन्नयन, ये कई बार पूछा गया है। 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हिमांक में अवनमन, तो दोनों को ही आप तैयार कर लेंगे। और क्वथनांक में उन्नयन का जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनभगट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीवी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो भी आपके टॉपिक है इन सारे टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझते चलते हैं। तो पहला क्या था मोलरता, दूसरा था मोललता, इसके बाद मोलंश क्या है, इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन क्या है, ये हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया हिमांक में अवनमन, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि परासरण तथा परासरण दाब क्या है, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, परासरण तथा परासरण दाब, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है राउल्ट का नियम, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या है ये आपको तैयार करना है, ठीक है। देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं इनको आप नोट करते चलिए और कल से आपकी क्लासेस होगी चैप्टर 1 से लेकर एंड तक। जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको एक एक करके समझाए जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो परासरण तथा परासरण दाब क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी केमिस्ट्री में। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर क्या दिया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि बॉन्ड हाफ गुणांक क्या है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। तो बांट हाफ गुणांक ये क्या है ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला यहाँ पर आपका दिया गया, यहाँ पर देखिए जो आपका ये राउल्ट का नियम यहाँ पर दिया गया है तो ये है आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, राउल्ट का नियम। इसके बाद वांट हाफ गुणांक ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन ये भी आपका महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको और जो आपका दिया गया है क्वथनांक में उन्नयन, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट है तो क्या दिया गया है, देखिए अगला दिया गया कि विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कोलराउस का नियम, तो ये जो आपका दिया गया है कोलराउस का नियम ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही ढंग से आपको ये भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, ये आपके क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है और कल से आपकी क्लासेस हो गई केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ाए जाएंगे। तो गाइस अगर सच में आपको इस बार केमिस्ट्री के पेपर में अपने पूरे के पूरे नंबर अगर आपको लाने हैं तो आज से ही आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कोलराउस का नियम क्या होता है। तो कोलराउस का नियम हम इस तरह से लिखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस नियम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से तो पूरा यहाँ पर नहीं बताएंगे, तो कोलराउस का नियम क्या है ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है देखिए अगला आप तैयार करोगे कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव और रिडॉक्स विभव क्या है ये सारे ही प्रश्न आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आज किया जाता है मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाला कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, विस्तार में इसको समझाइए,
ठीक है। एंड रेडॉक्स विभव क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया होती है तो धातु और विलयन की आयनों के मध्य स्थापित साम्य में विभवांतर को ही हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बता दिया। तो मानक इलेक्ट्रोड एंड रेडॉक्स विभव क्या है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है नेस्टर समीकरण, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सही ढंग से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया कि नेस्टर समीकरण क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है, तो एकदम सही ढंग से आप इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ आ गया नेस्टर समीकरण क्या है, ये आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो दिया गया है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके उपयोग, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये आप तैयार करोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हो अभिक्रिया का वेग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया का वेग ये तैयार करना है। तो क्वेश्चन आपका किस तरह से आज किया जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं समझाइए, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि अभिक्रिया के वेग का अर्थ लिखिए, इसका उदाहरण भी बताइए, इस तरह से। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों जैसे सांद्र परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या है ये आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दीजिए, या फिर अभिक्रिया के वेग का क्या अर्थ है, इस तरह से, ठीक है। और अभिक्रिया का वेग होता क्या है, अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कई बार ये क्वेश्चन आस्क किया गया है, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट जो आपका है तो दिया गया है आहिर्नियम समीकरण क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है तो क्या दिया गया है, दिया गया है कि आहिर्नियम समीकरण क्या है, ये आप देख चुके हो। अगला प्रश्न है कि संक्रियण ऊर्जा क्या है, ठीक है, ये आप तैयार कर लोगे। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट है कि संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण क्या है, ये आप तैयार कर लोगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसको पढ़िए। तो अगला यहाँ पर आपका दिया गया है, देखिए नेक्स्ट है कि अंतः संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण। तो संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, अंतः तत्व संक्रमण तथा इनके लक्षण, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 20 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है कि लैंथेनाइड तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीकरण अवस्था। लैंथेनाइड तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एंड इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है, ये पूरा ही आपको पढ़ना है, ठीक है, ये पूरा आपको समझना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जो आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, तो इस चैप्टर से कई सारे आपके क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, जैसे अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक बताइए। एंड देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एंड शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, दोनों ही आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई सारे आते हैं एंड इससे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया एंड शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, ये दोनों ही आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको पढ़िए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया कि लेंथेनाइट व एक्टिनाइट के गुणों की तुलना कीजिए। लेंथेनाइट एक्टिनाइट के गुणों की तुलना। एंड नेक्स्ट है लिगेंड व इनके प्रकार। तो ये तो कई बार क्वेश्चन आपका आस्क किया गया है, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे, लिगेंड तथा इनके प्रकार। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसको पढ़िए। तो अगला प्रश्न है उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेंगे, उपसह संयोजन संख्या। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी बीवीटी और सीएफटी क्रिस्टल के क्षेत्र सिद्धांत, इसको आप तैयार कर लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर आपका दिया गया है कि बर्नर सिद्धांत क्या है। ठीक है, बर्नर सिद्धांत क्या है ये आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हेलो एल्केन व हेलो एरीन की CX बंध प्रकृति क्या है ये आप तैयार कर लेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेलो एल्केन व हेलो एरीन ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट तैयार कर लोगे कि हेलो एल्केन व हेलो एरीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपके टॉपिक एंड जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए क्योंकि ये सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 30 नंबर पर क्वेश्चन है तो दिया गया है DDT का उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव। DDT का उपयोग और पर्यावरण पर क्या प्रभाव है इसको आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है तो वो क्या है उसको पढ़ते हैं। अगला दिया गया कि अल्कोहल के निर्माण की विधि, भौतिक व रासायनिक गुण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल के निर्माण की विधि तथा भौतिक व रासायनिक गुण बताइए। इसके बाद फिनॉल, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिनॉल के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण। ठीक है, फिनॉल अल्कोहल इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही। इसके बाद ईथर के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण, ये भी आपको तैयार करना है। 34 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है तो वो क्या दिया गया है उसको पढ़िए। तो 34 नंबर पर जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन है तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए प्रश्न है कि एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ और इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी आपको तैयार कर लेने। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियाँ और इनके रासायनिक व भौतिक गुण। ठीक है, वो भी आपको साथ में ही तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ताकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के टॉपर आप ही हो। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि एमीन के निर्माण की विधियाँ, भौतिक व रासायनिक गुण, ये तैयार करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की पहचान करना। ठीक है, ये तैयार करना है। इसके बाद ये आपका देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि मोनोसेकेराइड तथा, देखिए मोनोसेकेराइड क्या होता है, ग्लूकोज तथा फैक्टोज, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको तैयार करना है। ठीक है, ये आपका क्या दिया गया, मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज यानी फैक्टोज क्या है, इनको आपको तैयार कर लेना। इनकी रिएक्शन भी साथ ही में आपको देनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका है टोलेन अभिकर्मक क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे, टोलेन अभिकर्मक। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि फेलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज की संरचना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संरचना क्या है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हो प्रोटीन की संरचना,
ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये हर बार आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन की संरचना। तो प्रोटीन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन क्या होती है? ये नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक है जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं की प्रचुरता में पाए जाते हैं और जल अपघटन पर एमिनो अम्ल देते हैं। तो प्रोटीन क्या है वो भी, इसकी संरचना भी आपको याद कर लेनी। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन तथा इसका वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए विटामिन तथा इसका वर्गीकरण क्या है वो आपको तैयार करना है, इम्पोर्टेंट है। एंड न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, न्यूक्लिक अम्ल। एंड इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो आपका दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो यहाँ पर देखिए डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ लिया जाता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसके बाद एंजाइम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं केमिस्ट्री में पूरी बुक से जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए कल से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं केमिस्ट्री में, जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से देखिए केमिस्ट्री के जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर हमने डिस्कस किया, ओके, ये आप तैयार करते चलिए। इसी तरह से फिजिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरी बुक से उनको भी हम देखेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और केमिस्ट्री के पेपर में आपको इस बार पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, ओके। तो गाइस अगर आपको ये सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा करें तो एक बार शेयर ज़रूर किया करें, ओके। थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप अपना 90+ कैसे स्कोर करोगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट के ऑल चैप्टर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।